औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुज्तबा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी गाड़ियों के बारे में, जो कि आज हमारी खुसूसी जो वीडियो है वो सिर्फ़ और सिर्फ गाड़ियों के स्टे के बारे में है। अगर मिसाल के तौर पे आपने किसी जगह से गाड़ी परचेज़ की, किसी शोरूम से गाड़ी परचेज़ की है, या किसी शख्स से इंडिविजुअली जो है वो गाड़ी परचेज़ की है, और आपको पता है कि ये गाड़ी किसी एक शख्स ए के नाम पे है। आप ऑनलाइन चेक करते हैं वो गाड़ी ए के नाम पे होती है, जो बेचने वाला है वो बी है। बी आपके सामने कोई एग्रीमेंट शो करता है कि जी मैंने ये बी से गाड़ी ए से परचेज़ की हुई है। वो गाड़ी जब आपकी मलकियत में आती है तो आप बी से वो गाड़ी परचेज़ कर लेते हैं। अब परचेज़ करने के बाद मोस्टली जो चलता है वो सेल रसीद होती है, या कोई गाड़ी की फ़रोख्तगी की रसीद होती है, जिसमें गाड़ी की जो है टोटल डिस्क्रिप्शन दी होती है, गाड़ी का स्पेसिफिक नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जिसे कहते हैं, उसके बाद चेसिस नंबर होता है, उसके बाद गाड़ी का इंजन नंबर होता है, कलर होता है, उसके बाद मॉडल होता है। ये सारी डिटेल जो है वो उस रसीद में लिख दी जाती है। फिर कंसिडरेशन अमाउंट लिखी जाती है कि ये गाड़ी की जो है वो कितने में फ़रोख्त हुई है और कितने में बेची गई है। ये सारा प्रोसेस होने के बाद जो है वो गाड़ी आपके हैंड ओवर हो जाती है। बाज़ दफ़ा ऐसा डिस्प्यूट पैदा हो जाता है कि जो लोग हैं जिन्होंने गाड़ी दी होती है आपको, जो आपको सेल करते हैं, बाद में वो आपसे गाड़ी का कब्ज़ा स्नैच करने की कोशिश करते हैं, या असल मालकान ये बहाना करते हैं कि हमने तो गाड़ी किसी को सेल ही नहीं की ये गाड़ी जो थी ये हमने फ़लाँ बंदे को अमानत के तौर पे दी हुई थी, या ये गाड़ी जो है हमने किसी दीगर शख्स को जो है वो किराए पे दी हुई थी। उस बंदे ने जो है वो झूठ बोल के ये गाड़ी आपको सेल कर दी है, लिहाजा इस गाड़ी की रिकवरी हमें दें या हम आपके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करवाते हैं। अगर वो एफ़आईआर की तरफ मूव कर जाते हैं और आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, यानी कि आपके पास गाड़ी की जो है टोटल जेन्युइन बुक्स मौजूद हैं, ये जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। सेकेंडली आपके पास रजिस्ट्रेशन कार्ड मौजूद है। उसके बाद आपके पास एग्रीमेंट मौजूद है जब आपने किसी शख्स बी से गाड़ी ख़रीदी थी, और वो एग्रीमेंट मौजूद है जो कि बी ने ए से किया था, और ए जो है वो गाड़ी का ऑनर है, और ए आपके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करवाता है। तो आपके पास जो है सिंपल ग्राउंड है कि आप ऑनरेबल कोर्ट, सिविल कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। अब सिविल कोर्ट से रुजू करने का क्या तरीक़ाकार होगा और किस तरह जो है वो स्टे का प्रोसीजर होगा। सबसे पहले आप दावा जो है वो दायर करेंगे अदालत में, और उसमें जो है आप अपनी पूरी स्टोरी के बारे में लिखेंगे। किस तरह मैंने गाड़ी ए बी से परचेज़ की है, बी ने मुझे एग्रीमेंट दिया जो कि बी का गाड़ी के एक्चुअल ऑनर ए के साथ था। फिर मैंने बी के साथ अपनी डील फाइनल की। मैंने बी को कंसिडरेशन अमाउंट जो है वो 14 लाख, 15 लाख या 20 लाख रुपए वो मैंने रूबरू गवाहान पेश की है, और उसको मैंने कहा कि ये जो है मुझे गाड़ी अब ट्रांसफ़र करवा के दो, तो बी जो है वो गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं करवा रहा। इसमें जो दावा आएगा वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट का आएगा, जो आपकी सेल रसीद है या जो आपका रिटर्न एग्रीमेंट उनके साथ हुआ है। फिर जब आप दावा दायर कर देते हैं उसके साथ अब ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 की एप्लीकेशन साथ लगाते हैं, जो कि इंटरम स्टे के लिए होती है, जिसको हम हुक्म इम्तनाई भी कहते हैं या इंजेक्टिव ऑर्डर भी कहते हैं। कोर्ट के सामने जब आप स्टे लेने जाते हैं तो आप कोर्ट को सारी बात बताते हैं, और वो जो एग्रीमेंट्स है वो साथ आपने नेक्स्ट किए होते हैं। कोर्ट जब देखती है कि इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसके नाम पे हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ए के नाम पे हैं, फिर ए ने बी को जो गाड़ी सेल की थी वो एग्रीमेंट साथ लगा हुआ है, फिर बी ने जो है आपको गाड़ी सेल की थी वो एग्रीमेंट साथ लगा हुआ है। इट्स मीन कि जो गाड़ी की परचेजिंग है वो जेन्युइन है, लीगल है। ऑनरेबल कोर्ट फिर जो है वो क्वेश्चन करती है कि गाड़ी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे हैं। आप ऑनरेबल कोर्ट में वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं कि जब हमने गाड़ी परचेज़ की थी बी से, तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, इसकी ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन बुक और ये टोटल चीज़ें जो है ये हमारे हैंड ओवर की गई थी। अब ऑनरेबल कोर्ट जब आपकी प्रेयर पढ़ती है, जो ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 की एप्लीकेशन है, जिसको स्टे एप्लीकेशन कहते हैं, प्रेयर में आपने ये लिखा होता है कि गाड़ी का पोजेसन मेरे पास है। ये लोग जो है, यानी कि या बी लगा लें जो डिफेंडेंट्स है, या ए जो ओरिजिनल मालिक है, ये गाड़ी का कब्ज़ा मेरे से स्नैच करना चाहते हैं। तो फिर ऑनरेबल कोर्ट जो है वो आपसे पूछती है कि गाड़ी आपके पास इस टाइम मौजूद है। आप कहते हैं जी बिल्कुल मौजूद है, गाड़ी तो कोर्ट के बाहर खड़ी है,
फिर ऑनरेबल कोर्ट अपने अदालत के किसी नुमाइंदे को, वो रीडर भी हो सकता है, वो कोर्ट का स्टेनोग्राफर भी हो सकता है, वो कोर्ट का अहलमद भी हो सकता है, वो नैब कोर्ट भी हो सकता है, वो एनी पर्सन हो सकता है अदालत का। किसी भी पर्सन की अदालत में ड्यूटी लगा देती है कि वो गाड़ी की जाके टोटल इंस्पेक्शन करे और रिपोर्ट सबमिट करे। इसके साथ ही कोर्ट ऑर्डर जब ये करती है, वो 5,000 रुपये लोकल कमीशन की फ़ीस, कम से कम लाहौर में तो इतनी चलती है, दूसरे शहरों में डिफरेंट भी हो सकती है, वो कोर्ट डिसाइड करती है। आप 5,000 रुपये वो है लोग उस कमीशन को पे करते हैं, वो आपके साथ चल के मुतलका गाड़ी के पास आता है, गाड़ी को बाकायदा तौर पे प्रॉपर वो देखेगा, उसका कलर क्या है, उसकी तस्वीरें उतारेगा, फ्रंट से बैक से उसकी नंबर प्लेट्स ओरिजिनल है उसकी तस्वीरें उतारेगा। उसके बाद कमीशन जो है वो गाड़ी का बोनट खोलेगा, वहाँ पे इंजन नंबर की तस्वीरें उतारेगा, चेसिस नंबर की तस्वीरें उतारेगा, उसका मॉडल की तस्वीरें उतारेगा। यानी ये टोटल जो चीज़ें हैं वो पिक्चराइज करके जो कमीशन जो है वो कोर्ट में आता है। आने के बाद वो अपनी एक रिपोर्ट तरतीब देता है कि मैं गया, मैंने ये गाड़ी को देखा, इस गाड़ी का रंग ये था, उसके कलर ये था, उसका मॉडल ये था, फ़लाँ रजिस्ट्रेशन नंबर है उस गाड़ी का, उसका चेसी नंबर ये है, इंजन नंबर ये है। वो टोटल रिपोर्ट जो है वो तरतीब देते हैं। जब रिपोर्ट तरतीब दे लेता है, उसी रिपोर्ट को वो सबमिट करता है अदालत के अंदर। कोर्ट जब देखती है कि जिस गाड़ी के स्टे के लिए ये लोग आए हुए हैं, या जो डिटेल गाड़ी की दावे में लिखी हुई है, रिपोर्ट भी उसी सेम डिटेल की रिपोर्ट है और वाकई ही गाड़ी का पोजेसन इस शख्स के पास है, तो ऑनरेबल कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास करती है कि इस गाड़ी की जो इंटरम कस्टडी है वो इसी शख्स के पास रहेगी, और जो डिफेंडेंट्स है यानी कि जो बेचने वाला है या जो ओरिजिनल एक्चुअल ऑनर है, जिसके नाम पे जो है वो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड मौजूद है, वो इसे इलीगली या अनलॉफुली या किसी भी मीन के साथ जो है वो गाड़ी को स्नैच ना करें। इसके बाद उस रिपोर्ट का वो हवाला देती है कोर्ट हवाला देने के बाद जो है ये ऑर्डर पास कर देती है। इसको हम कहते हैं कि गाड़ी का स्टे हो गया। अब उस ऑर्डर की आप अटेस्टेड कॉपी बनवा लेते हैं, उस अटेस्टेड कॉपी को आप अपने पास रख लेते हैं, और वही अटेस्टेड कॉपी आपके पास एक लॉफुल ऑर्डर होता है जो कि आपको ये राइट प्रोवाइड करता है कि इस गाड़ी को कोई भी डिफेंडेंट जो है ज़बरदस्ती स्नैच नहीं कर सकता या ज़बरदस्ती छीनने की कोशिश नहीं कर सकता। अगर कोई इस तरह का मामला करने की कोशिश करता है तो आप फ़ौरन 15 पे कॉल भी कर सकते हैं। ये तो वैसे भी इलीगल होता है, या डकैती के ज़िम्मे में आ जाता है, या चोरी के ज़िम्मे में आ जाता है, या 382 के ज़िम्मे में आ जाता है कि कोई शख्स आपको डेथ की जो है वो थ्रेट करके आपसे गाड़ी स्नैच कर ले। लेकिन अगर आपने स्टे लिया होगा तो उस शख्स की जो मेन पावर है वो पावर उसके पास है उस गाड़ी की ओनरशिप। उस ओनरशिप को आपने उसको चैलेंज किया होगा कि ये ओनरशिप उसकी, बेशक इसकी ओनरशिप में मौजूद है, लेकिन ये गाड़ी बी को सेल कर चुका और बी ने मुझे सेल कर दी है, यानी कि इसकी अब ओनरशिप ख़त्म होगी। अब जो प्रेजेंट ओनरशिप है वो थ्रू दिस एग्रीमेंट ये मेरे नाम पे है, लिहाजा ऑनरेबल कोर्ट जो है वो जो गाड़ी है मेरे नाम पे ट्रांसफ़र करे। और जब तक इस टोटल केस का जो ऑर्डर नहीं होता, जब तक ये जजमेंट पास नहीं होती, एविडेंसेस के बाद, इशू फ्रेम होने के बाद, जब भी ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो दावा किया ये कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक जो है वो कस्टडी इस गाड़ी की मेरे पास रहे। फिर उसके बाद ये होता है कि दूसरी पार्टी को नोटिस होते हैं, दूसरी पार्टी कोर्ट में अपीयर होती है, अपीयर होने के बाद अपना जवाब सबमिट करती है, जवाब सबमिट करेगी, फिर आर्गूमेंट्स होंगे हुक्म इम्तनाई पर, जो हमारी स्टे की एप्लीकेशन होगी उस पर आर्गूमेंट्स होने के बाद जब कोर्ट देख लेती है वाकई ए ने बी को सेल की थी और बी ने सी को सेल की थी तो ये जितनी सेल है ये लीगल है, फिर कोर्ट जो है उस स्टे को कन्फर्म कर देती है कि जब तक इस दावे की मुकम्मल कार्रवाई नहीं हो जाती तो गाड़ी की जो कस्टडी है वो प्लेंटिफ के पास ही रहेगी। फिर एविडेंसेस कलेक्ट होती है, ये सारा मामला जो है बाद में होता है। तो व्यूअर्स ये तरीक़ाकार था। अगर आपके पास वाकई ही आपने चाहे ज़ुबानी मुआहदे पे गाड़ी परचेज़ की है या तहरीरी मुआहदे पे गाड़ी परचेज़ की है, आपने हमेशा एक चीज़ देखनी है कि गाड़ी सेल करने वाला जो कौन शख्स है, अब उसका गाड़ी के साथ लिंक कैसे किस तरह है, गाड़ी उसके नाम पे है या किसी और शख्स के नाम पे है। अगर वो शख्स बताता है कि गाड़ी तो फ़लाँ बंदे के नाम पे है, तो आपने ये देखना है आइदर जो सेल करने वाला है उसके पास गाड़ी की ओपन फाइल मौजूद है। अगर ओपन फाइल मौजूद नहीं है, अगर किसी के नाम पे है, तो वो टोटल डॉक्यूमेंट्स आप उससे ज़रूर हैंड ओवर करें।
उसके बाद अगर वो आपको सेल कर रहा है तो जो एग्रीमेंट एक्चुअल ऑनर का और उस शख्स का है, उस एग्रीमेंट की कॉपी आप उससे ज़रूर लें। और बाकायदा तौर पे अगर वो नहीं देना चाह रहा तो जो एग्रीमेंट आपका और इसके दरमियान हुआ है उसमें हमेशा कोशिश करें कि जो एक्चुअल ओनर है उसको बतौर विटनेस लेके आएँ। इससे ये होता है कि जब वो इसमें बतौर विटनेस आ जाता है तो वो इस बात की शहादत देता है और इस बात की जो है वो कंफर्मेशन करता है कि वाकई ही ये जो डील हो रही है ये मेरी मर्ज़ी से हो रही है और ये जेन्युइन और एक्चुअल डील है, और बी को टोटल इख्तियारात हासिल है कि वो इस गाड़ी को आगे सेल कर सके। व्यूअर्स इसी तरह मेरा चैनल देखते रहिए, इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियोज़ में मज़ीद लॉ को जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।